हेलो एवरीवन, वेलकम बैक वीवर्स। कैसे हो आप सब लोग गाइस? उम्मीद करती हूँ स्वस्थ होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे, खुद को हीलर पॉजिटिव कर रहे होंगे। चलिए देखते हैं वीवर्स, आज शाम आपके पर्सन आपके लिए क्या कुछ सोच रहे थे, क्या कुछ उनके मन में, उनके दिल में, दिमाग में चल रहा था आपको लेके। चलिए देखते हैं। रीडिंग जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग रहेगी, सभी लोगों के लिए रीडिंग है। इस बात का ध्यान रखते हैं, इस रीडिंग को देखिएगा। रीडिंग से अगर आपको हेल्प क्लैरिटी मिलती है तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। शफलिंग कर रही हूँ, स्किप करे बिना व्यूअर्स इस शफलिंग को देखिए। अपने पर्सन का 3 बार नाम लीजिएगा ताकि आपको क्लियर मैसेजेस यहाँ पे मिल सके। सो प्लीज डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स प्लीज हेल्प अस, प्लीज गाइड अस। मुझे बताएं मेरे व्यूवर जिस व्यक्ति को लेकर रीडिंग देख रहे हैं, इनके पार्टनर के करंट फीलिंग थॉट मेरे व्यूवर्स को लेके क्या है, प्लीज वो हमें बताएं, गाइड करें। स्ट्रेंथ, टेम्परेंस, एम्प्रेस, टू ऑफ सोर्स एंड द नाइट ऑफ कॉइन। बॉटम की एनर्जी आ रही है 3 ऑफ कॉइन की। किंग ऑफ कप्स, हर्मिट, 7 ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ कॉइन, 7 ऑफ पेंट्स। बॉटम की एनर्जी आ रही है 4 ऑफ सोर्ड्स की। हम्म। सभी राशियों के लिए रीडिंग कर रही हूँ, ठीक है? सो डोंट वरी, सभी राशियां यहाँ पे कवर हो जाती हैं। ओके। फिलहाल मैं व्यूअर से ऐसा कुछ देख पा रही हूँ कि आप इस कनेक्शन में हील होने की कोशिश कर तो रहे हैं, बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं पुरानी यादों से, पुरानी बातों से, पुराने जख्मों से, दर्द से, तकलीफों से। हर वो चीज जो आपको इस कनेक्शन में मिली है, हर एक चीज को भुलाने की कोशिश कर रहे हैं, पर वो भूल नहीं पा रहे आप, उनसे ओवरकम नहीं कर पा रहे आप। कुछ ना कुछ तो रह ही जाता है। कहीं ना कहीं से फिर से वो बातें शुरू हो ही जाती हैं कि आप उसी सिचुएशन में अपने आप को पाते हैं। आप अपने आप को एक एक ऐसे जोन में देखते हैं या फिर ऐसी सिचुएशन में देखते हैं कि जहाँ से आप निकलना भी चाहते हैं लेकिन निकल भी नहीं पा रहे हैं। कुछ ऐसे हालात आपके हो गए हैं कि जहाँ पर आपको कोई रोक नहीं रहा, लेकिन आपके आपका दिमाग आपको इतना जकड़ के बैठा हुआ है, आपका दिल आपको जो हर्ट है वो इतना जकड़ के बैठा हुआ है कि वो आपको उन बातों को भूलने भी नहीं दे रहा। आप भूलना चाहते हैं लेकिन वो दर्द आपको बार बार याद आते हैं। वो छोटी सी छोटी बात अगर हो जाती है तो वहीं पे आप पहुंच जाते हैं, उसी पास्ट में पहुंच जाते हैं जिससे जिससे आप बस निकल जाना चाहते हैं। जैसे ना तो तू याद आए ना तेरा दर्द याद आए, लेकिन वो दर्द भी याद आता है, वो व्यक्ति भी याद आता है। क्योंकि जिससे ज्यादा उम्मीदें होती है ना, अक्सर उन चीजों को भुलाना फिर बहुत मुश्किल हो जाता है। आपके पर्सन ने व्यूवर्स आपको जिस सिचुएशन में लाके खड़ा करा है ना, तो ये आप उनको माफ नहीं कर पा रहे। बेसिकली दर्द को तो है ही है, लेकिन आप उनको माफ नहीं कर पा रहे हैं। आप आप ये नहीं कह पा रहे अपने पूरे दिल से कि जा, मैंने तुझे माफ किया, मैंने तुझे छोड़ दिया, तुझे तेरे हाल पे, अब यूनिवर्स तुझे देखेगा। नहीं, हर वक्त जैसे इस व्यक्ति के लिए बददुआ सी निकलती है मुंह से। तकलीफें जो आपने झेली हैं, झेल रही हैं, या अपनी लाइफ आप जैसी इस समय देख रहे हैं, उसको देखते हुए आप इस व्यक्ति को कैसे ऐसे ही छोड़ सकते हैं, कैसे ही इनके बारे में सोचना छोड़ सकते हैं। जैसे कि आप ये इंश्योर कर लेना चाहते हैं, या फिर ये कहें कि डिवाइन यूनिवर्स से भी ये चाहते हैं कि जैसी तकलीफ इस व्यक्ति ने मेरी लाइफ में भरी है, यूनिवर्स उसी तरह से इसकी लाइफ बना दे। बिल्कुल वैसी वैसी दर्द से, वैसी तकलीफों से ये व्यक्ति गुजरे, जो तकलीफें, जो दर्द इस व्यक्ति ने आपको दिया है। तो ये है, जैसे आपको अगर आपकी आंखों के सामने ये सब कुछ देखने को मिल जाए तो शायद आपको सुकून मिले, तो शायद आपकी आत्मा को ठंडक मिले, आपके मन को, आपके दिल को ठंडक मिले। वो ठंडक नहीं मिल पा रही क्योंकि आप जो हो इस व्यक्ति को कहीं ना कहीं जैसे कि बहुत एक सुकून भरे माहौल में या नॉन कर्मा वाले माहौल में देखते हो। जैसे इस व्यक्ति पे कोई असर ही नहीं पड़ता, बहुत अच्छे से अपनी लाइफ जी रही है, जी रहा है, सब इसकी लाइफ में बढ़िया चल रहा है। ये आज भी अकड़ के साथ में है, ईगो के साथ में है, एटीट्यूड के साथ में है। इसको कोई चोट नहीं मिल रही है, इसको कोई गिल्टी नहीं हो रही है। तो ये चीज़ें आपको और ज़्यादा हर्ट कर रही हैं। आप तो व्यूअर्स यहाँ पर इन आप ना, आपको भूलना है। आपको ऐसा नहीं है कि आपको इस दर्द में रहने का शौक है, नहीं। लेकिन ये व्यक्ति आपको जाने अनजाने आज भी ट्रिगर करता है, दर्द देता है, तकलीफ देता है।
तो आज भी व्यूअर्स आप उसी सिचुएशन में हो जिस सिचुएशन से आप गुज़रने की या निकलने की कोशिश कर रहे हो, या जिस दर्द को आप भुलाने की कोशिश कर रहे हो। आपकी एनर्जी यहाँ पे मुझे ये भी दिखती है कि भई आप एक ऐसे पर्सन हो जो बहुत ज़्यादा इमोशनल भी हो, ठीक है? आपने लोगों के लिए बहुत किया है, इस व्यक्ति के लिए बहुत किया है। कहते हैं ना, देखो दर्द भी वहीं पर सबसे ज़्यादा तो होता है जहाँ पे सबसे ज़्यादा दिल लगा होता है। तो इस व्यक्ति को आपने बहुत प्यार दिया, बहुत ज़्यादा दिल लगाया इस व्यक्ति से। लेकिन यही व्यक्ति आपको चोट देगा, ये तो आपने भी नहीं सोचा था। आप आपकी एनर्जी मुझे राइट नाउ ऐसी नज़र आ रही है कि आप इस व्यक्ति से कहूँ, दुनिया से कहूँ, सबसे डिस्कनेक्टेड हो गए हो। मेबी स्पिरिचुअलिटी से भी कनेक्ट होने की अपने आप को कोशिश कर रहे हो, लेकिन हो नहीं पाते हो। मेडिटेशन करने की कोशिश करते हो, मेबी चीज़ें हो नहीं पाती है, या फिर उतना, जैसे कहते हैं ना, मेडिटेशन करने से हीलिंग होती है, हम चीज़ों को भूल जाते हैं। आपको वो रिज़ल्ट नहीं मिल पा रहे, क्योंकि जब आप करने बैठते हो, आपको चीज़ें वही आपके दिमाग में रील की तरह चलने लगती है, रिवाइंड होने लगती हैं। तो वो मेडिटेशन की जो पावर है, आप उसको अच्छे से यूटिलाइज़ नहीं कर पा रहे। या फिर ये कहें कि आप जब भी यूनिवर्स के सामने जाते हो, इसके लिए कर्मा ही माँगते हो। तो वो जो एक पीस होता है, वो आपको मिल नहीं पाता। बेसिकली आपको या तो इस व्यक्ति की लाइफ़ में वो कर्मा देखना है, ठीक है? लेकिन चीज़ें बस कैसे बेहतर हो, आपको ये समझ में नहीं आ रहा। आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। तो ये हालात तो व्यूअर्स मुझे आपके चलते हुए यहाँ पे कहीं न कहीं नज़र आ रहे हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊँ व्यूअर्स, आपके लिए, आपके पर्सन की जो फीलिंग है, जो मुझे यहाँ पर इशारा करती है, उनको उनको कहीं न कहीं देखो, एहसास तो है कि जो वो कर बैठे हैं आपके साथ में, उसका इम्पैक्ट आपके ऊपर क्या पड़ा है। लेकिन व्यूअर्स, आपके पर्सन इस वक़्त उस इम्पैक्ट के बारे में ना सोचते हुए, या फिर ये कहें कि वो सिर्फ़ इस समय पता है क्या सोच रहे हैं आपके पर्सन? वो सिर्फ़ आपके बारे में सोच रहे हैं कि आप हो कैसे, ठीक है? तो सबसे पहले आप व्यक्ति कैसे थे, कैसे हो, क्या करते हो, ठीक है? उनके साथ में कैसे रहे, आपके पर्सन इन चीज़ों के बारे में इस वक़्त सोच रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है जो यहाँ पे मुझे देखने को मिली है। सबसे पहले आपके जो पर्सन है, वो आपका एक नेचर बिहेवियर के बारे में सोच रहे हैं कि आपके साथ में आपके पर्सन ने क्या कुछ नहीं किया। सब कुछ कर दिया आपके साथ में, आपकी लाइफ़ को स्पॉइल कर दिया, आपके प्यार को स्पॉइल कर दिया, आपके विश्वास को स्पॉइल कर दिया, आपकी लाइफ़ को मुश्किलों से भर दिया। लेकिन जब आप उनके साथ में थे, तो आप कैसे थे? आपका नेचर बिहेवियर कैसा था? आप बहुत बहुत काइंड रहे हो, आप बहुत लविंग रहे हो, आप बहुत गिवर की एनर्जी में रहे हो, आपने उनका बहुत ख़्याल रखा है, ओवर ख़्याल रखा है, ठीक है? जब आप उनके साथ में थे, तो किस तरह से आप उनको डील करते थे, जस्ट लाइक पैम्परिंग अ चाइल्ड। जैसे हम किसी बच्चे को प्यार देते हैं ना, उसकी परवाह करते हैं, उसका केयर रखते हैं कि यार, तूने खाना खाया? तेरी तबीयत कैसी है? ये चीज़ तेरे पे अच्छी लग रही है, ये मत कर। अरे तू ये कर, तेरे को इससे बड़ा प्रॉफ़िट होगा। ठीक है? कुछ एक्स्ट्रा कर के देना, प्यार जताना। तो आपने हर समय, हर वक़्त उनकी हर एक नीड को बिना कहे पूरी करा है, और उनको हमेशा से अच्छा ही देने की कोशिश करी है, अच्छे से अच्छा देने की कोशिश करी है, ठीक है? आपने उनका ख़्याल एक फ़ादर की तरह या एक मदर की तरह रखा है, जो कि बहुत मुश्किल है उनको मिल पाना। तो आपका जो पर्सन है ना व्यूअर्स, वो यहाँ पर ये फ़ील कर रहा है कि आपके बारे में वो व्यक्ति कुछ गलत निकाल नहीं सकता आपके कैरेक्टर के अंदर। उसने आपको धोखा दिया, धोखा देने की वजह और भी हो सकती है, भई सामने वाला पर्सन आपके कोई अंदर कोई कमी देख के वो आपको धोखा नहीं दे गया। उसको कहीं कुछ और लुभा गया, भा गया, इसलिए वो वहाँ पे चला गया या चली गई। लेकिन कमी आप में थी, दैट्स व्हाई उन्होंने आपको छोड़ा, तो ये तो गलत है। उन्होंने आपको छोड़ा इसलिए नहीं था कि आपके अंदर कमी थी। वो भटक गए, उनसे गलती हो गई, दैट्स व्हाई वो कहीं न कहीं आपसे दूर हो गए आपके पर्सन, उन्होंने आपको धोखा दे दिया। लेकिन आप अपने आप में कंप्लीशन में हो, आप अपने आप में कंप्लीट पर्सनैलिटी हो, जिसके अंदर प्यार भरा हुआ है, जिसके अंदर केयर भरी हुई, जिसके अंदर इमोशन भरे हुए हैं, जो गिवर है, जो देना जानती है या देना जानता है, ठीक है? जिसने हमेशा से नीड ये नहीं रखी कि मुझे मिले, मुझे मिले, मुझे मिले। अपनी तरफ से मैं क्या दे सकता हूँ बढ़िया से बढ़िया इस इंसान को, आपकी एनर्जी वो रही है। तो आपके पास में जितना था ना, आपने उससे ज़्यादा दिया, और आपने इनके बहुत सारे काम करे हैं। आपने इनकी लाइफ़ की बहुत सारी चीज़ें सँभाली हैं, आपने इनकी लाइफ़ को सँभाला है। तो आप एक ऐसे व्यक्ति हो व्यूअर्स, अगर वो ना होते, यानी आप ना होते, आप इनकी लाइफ़ को इस तरह से मैनेज नहीं कर रहे होते, सँभाल नहीं रहे होते, तो शायद ये व्यक्ति कभी भी इतना फ्री माइंड नहीं हो पाता, या नहीं हो पाती, या इतनी फ्रीली ये व्यक्ति किसी और से कनेक्ट नहीं हो पाती, या नहीं हो पाता। आप इस चीज़ को सोचो, आपने इनकी लाइफ में एक बैकअप सपोर्ट का काम किया,
आपके पर्सन इस चीज़ को समझ रहे हैं। आज उनको यही सब चीज़ें याद आ रही हैं कि आप उनकी लाइफ में कितना कुछ कर रहे थे। और अगर ये सब कुछ करने का मौका अगर उनको मिलता, तो दिमाग उतना इस व्यक्ति का इतना उलझा हुआ होता, इतना फँसा हुआ होता कामों में, कि इनको ये सब चीज़ें करने का या इस तरफ सोचने का या आपको धोखा देने का कभी इनके मन में थॉट ही नहीं आता। ये इतने कामों में उलझे रहते कि ये कभी इस तरफ जा ही नहीं पाते। तो गलती यहाँ पर सिर्फ एक हुई व्यूअर्स, आपने इनकी लाइफ के बहुत सारी चीज़ें अपने ऊपर ओढ़ ली, अपने ऊपर ले ली, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अपने ऊपर ले ली। आपने अपने आप को झोंक दिया ज़िम्मेदारियों में, कामों में, लेकिन इस व्यक्ति को कम्फ़र्ट दिया। कम्फ़र्ट देना आपकी बस एक कमी हो गई, आपको इनको कम्फ़र्ट नहीं देना चाहिए था। इनके ऊपर ज़िम्मेदारियाँ या रिस्पॉन्सिबिलिटी या जो भी काम थे इनके ऊपर डालने चाहिए थे। आपको अपने ऊपर वर्क करना चाहिए था। आपने अपने ऊपर वर्क ना करके, अपनी खुशियों का त्याग करके, अपने हर चीज़, हर एक कम्फ़र्ट को आपने छोड़ के इनके लिए सब कुछ कर दिया। उसका रिज़ल्ट है वो आपको मिला और आपको इसी बात का गुस्सा आता है कि यार मैंने इसके लिए क्या कुछ नहीं किया और इस व्यक्ति ने मेरे साथ में ऐसा किया। मैंने अपने बारे में नहीं सोचा, अपना खाना-पीना, उठना-बैठना, रहना, सोना कुछ नहीं देखा मैंने। सब कुछ इस व्यक्ति के लिए कर दिया, जैसे अपनी लाइफ सैक्रिफाइस कर दी और इस व्यक्ति ने मेरे साथ में ऐसा किया। ऑब्वियसली आपने उनको इतना फ्रीडम दे दिया, इतनी लिबर्टी दे दी, इतना टाइम दे दिया कि वो व्यक्ति जो है दूसरे के बारे में सोच सके। वो व्यक्ति ने यही इसी चीज़ का कहीं न कहीं फ़ायदा उठा लिया। तो ये चीज़ें कहीं न कहीं हैं व्यूअर्स आपके पर्सन, और आज आपके पर्सन यहाँ पर ये भी सोच रहे हैं कि इसके एवज़ में, ठीक है, इस चीज़ के बदले में उन्होंने आपके साथ में क्या किया। तो ये चीज़ें यहाँ पे नज़र आती है व्यूअर्स कि आपके पर्सन ने आपको दबाते आए, आपको दबाते चले गए और आप दबते चले गए। दबना एक एक लिमिट तक होना चाहिए, उसके बाद नहीं। और आपको इसी बात का गुस्सा आता है कि यार मैं इस व्यक्ति के लिए कितना झुक गई या कितना झुक गया, कितना दब गया और इस व्यक्ति को कभी एहसास ही नहीं हुआ और ये मुझे दबाता चला गया, दबाती चली गई। तो ये है। तो इसी चीज़ को व्यूअर्स आज आपके पर्सन भी देखो समझ पा रहे हैं, कमी वो आपके अंदर नहीं निकाल पा रहे हैं। तो आपके अंदर कोई कमी है ही नहीं। अगर वो ये कहें कि यार मैंने इस वजह से इस इंसान को छोड़ा, तो उनके पास में नहीं है कोई कमी आपको ये बोल देने की। लेकिन अब वो क्या करें? अब वो क्या करें? उनको ये भी चीज़ समझ में नहीं आ रही, क्योंकि वो व्यक्ति कहीं न कहीं इस राह पे या इस तरह से वो आगे बढ़ चुका है कि वो अब कुछ भी नहीं कर पा रहा है। इस तरह की सिचुएशन है। यहाँ पर व्यूअर्स मैं आपके पर्सन को एक जैसे कहते हैं ना, असमंजस की स्थिति है, या फिर अ, अब वो व्यक्ति सिर्फ़ इस सिचुएशन को अवॉइड ही कर सकते हैं। जो सिचुएशन क्रिएट हो गई है या जो सिचुएशन खड़ी हो गई है, ये सिचुएशन को सिर्फ अनदेखा कर सकते हैं। लेकिन जब जब तक उन्होंने आपकी सिचुएशन को अनदेखा किया तब तक तो बहुत देर हो चुकी थी। लेकिन जब आंखें खुली हैं व्यूअर्स, तब उनको कुछ भी रास्ता समझ में नहीं आ रहा है। तो आप दोनों के बीच में गैप्स बहुत ज़्यादा आ गए और आपको ये चीज़ें ही हर्ट करती हैं। आपके अंदर गुस्से का ज्वालामुखी है जो फट रहा है। ये चीज़ें यहाँ पे देखने को मिल रही हैं। आपके अंदर गुस्से का ज्वालामुखी है और ये इस व्यक्ति के ऊपर जैसे उड़ेल देना चाहते हो आप, इस व्यक्ति के ऊपर कि यार इस व्यक्ति के लिए इतना सब कुछ करने के बाद में अगर उसका रिजल्ट ये मिलना था, तो क्यों ही किया ये सब कुछ मैंने? क्यों किया? इंसान उसी के लिए करता है ना जिससे कुछ ना कुछ उम्मीदें होती है, या फिर इंसान अपने आप को उसके साथ में कंफर्टेबल फ़ील करता है। इसने मेरी लाइफ़ अनकंफर्टेबल कर दी, आपको ऐसा फ़ील होता है। तो कहीं न कहीं आपके अंदर बहुत सा एक आक्रोश है इस व्यक्ति को लेके भरा हुआ जो नज़र आता है। लेकिन आपके पर्सन व्यूअर्स इन चीज़ों को लेके, मतलब मैं ये देखूँगी कि वो आपकी आग को अवॉइड कर रहे हैं बस। वो आपके अंदर कमी नहीं निकाल रहे हैं। वो ये नहीं कह रहे कि तू गलत है अपनी जगह, वो ये कह रहे हैं तू अपनी जगह सही है। लेकिन अब मुझसे गलती होगी, बता मैं क्या करूँ? गलती तो नहीं सुधार जा सकती, क्योंकि जो गलती हुई है वो सुधारने लायक वाली एनर्जी में नहीं है। और क्या है डिवाइन एंजल इस व्यक्ति के दिल दिमाग में? प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स गाइड करें, बताएँ। और इस व्यक्ति के दिल दिमाग में क्या चल रहा है इस रिश्ते को लेके, मेरे व्यूअर्स को लेके? 4 ऑफ पेंटिकल, 5 ऑफ कप्स, डेविल, ये इस कार्ड को मैं रिवर्स कर रही हूँ, एंड द किंग ऑफ पेंटिकल। आपके पर्सन के दिल दिमाग में व्यूअर्स ये चीज़ें हैं कि दे लॉस्ट यू, दे हर्ट यू। जो पेन उन्होंने आपको दिया है शायद आप उसे कभी नहीं भूल पाएंगे, उसके साथ में आप आगे बढ़ेंगे। ये पेन ऐसा है जो किसी के साथ में ना तो बांटा जा सकता है, ना ही जिसको भूला जा सकता है। ठीक है, क्योंकि ये इमोशन से जुड़ा हुआ है। ये देखो फिर से अगेन वही बात आई है यहाँ पे निकल के कि वो गलत साबित हो चुके हैं, वो गलत हो चुके हैं। ठीक है, वो आपको खो चुके हैं, वो आपके दिल को कहीं न कहीं बहुत हर्ट कर चुके हैं।
आपके आपके ज़हन से ये चीज़ें नहीं निकलेंगी। आपके पर्सन देखो ये चीज़ें ये इस वक़्त उनके दिमाग में चल रहा है, वो ही है जो ये दिखाता है कि आप उस पेन से कभी शायद ओवरकम नहीं कर पाओ, आप इनको कभी माफ़ नहीं कर पाओ। आपके लिए ये सब चीज़ें इग्नोर कर पाना, ओवरकम कर पाना बहुत मुश्किल है। तो ये चीज़ें हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि व्यक्ति आपको मिस नहीं करता या फिर आपके प्यार को मिस नहीं करता। ऑब्वियसली दे मिसिंग यू अ लॉट, क्योंकि वो व्यक्ति आपके अंदर कमी नहीं देख रहा। दैट्स व्हाई दे मिसिंग यू। ठीक है? आपकी तरफ अट्रैक्शन भी है। ऑब्वियसली अगर आप यहाँ पे कार्ड देखें डेविल का है, और वो एक तरह से एक 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 अट्रैक्शन, एक डिज़ायर को दिखाता है कि यार ये व्यक्ति मेरी लाइफ में होना चाहिए, इसका प्यार मुझे मिलना चाहिए। उसने मुझे कितना प्यार दिया, हम दोनों के बीच में कितनी इंटीमेसी रही है, कितनी डिज़ायर रही है। एक दूसरे के साथ में आप दोनों का जो प्यार था, जो कितनी चरम सीमा पे था। एक दूसरे को आप कितना चाहते थे, दिलो जान से चाहते थे। ये भटक गए, ये अपनी अपनी जगह से भटक गए, और ये व्यक्ति कहीं न कहीं आपको मिस कर बैठे, आपको हर्ट कर बैठे। तो इस व्यक्ति को कहीं न कहीं ये चीज़ें एहसास हो रही है व्यूअर्स। लेकिन वही है कि इनको सिर्फ़ एहसास है, लेकिन ये आपके आपके अंदर से वो चीज़ें इरेज़ नहीं कर सकते, आपकी मेमोरी से वो चीज़ें इरेज़ नहीं कर सकते। अगर ये काश ऐसा कर पाते, तो पास्ट में जाके हर वो चीज़ इरेज़ कर देते जो इन्होंने कहीं न कहीं गलती करी है, और फिर से रीस्टार्ट करते आपके साथ में अपनी लाइफ़। तो ये व्यक्ति कहीं न कहीं यही सोच रहे हैं कि पास्ट इज़ अ वेरी पेनफुल, बहुत पेनफुल रहा है, और पास्ट से ओवरकम कर पाना शायद अब आप दोनों के लिए बड़ा मुश्किल है। इनको इनकी गलती का एहसास भी है, लेकिन उस एहसास होने से चीज़ें बदल नहीं पा रही हैं, क्योंकि आपके अंदर जो है ना, वो देख-देख के ये व्यक्ति डरता है, अब ये डरती है। उसको ये है कि आपके आपके पास में अगर ये कभी आ भी जाएगा या आ भी जाएगी आपके सामने, तो शायद वो जो गुस्सा है वो इनके ऊपर फटेगा, और बहुत बुरी तरह से फटेगा, और ये उस चीज़ से डरते हैं। या फिर ये कहें कि अगर आपके साथ में आके ये व्यक्ति रह भी लिए ना, तो ये आपके साथ में मिलने वाले उस प्यार को हमेशा मिस करेंगे, क्योंकि वो इन फ्यूचर इनको कभी नहीं मिलेगा। आप उनको पहले जैसा प्यार नहीं दे पाएँगे, आप उनको पहले जैसे नहीं अपना पाएँगे, इस व्यक्ति को यही लगता है। यही उनके अंदर कहीं न कहीं डर यहाँ पे नज़र आता है। तो आप समझ सकते हैं वही व्यक्ति जो है आपका, वो इस वक़्त क्या कुछ लेके अपने अंदर बैठा है, और उसको डर तो है, ठीक है? उसको एहसास भी है, ये चीज़ें यहाँ पे देखने में नज़र आ रही हैं। सो लेट्स सी यहाँ पर आपके लिए और क्या मैसेजेज़ हैं? प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स मुझे बताएँ, गाइड करें। मेरे व्यूअर्स के लिए और यहाँ पे क्या मैसेज है इनके पार्टनर के? आपका उनकी लाइफ़ में, उनके दिल में एक बहुत ही स्पेशल प्लेस है, ठीक है? यू आर वेरी स्पेशल, और आपके बिना आपके पर्सन अब हो गए हैं अनाथ, अब हो गए हैं अकेले, अब हो गए हैं बिल्कुल ख़त्म। आपके पर्सन कल रात आपके बारे में सोच रहे थे। आपके पर्सन को अब यही लगता है कि अब आपके दिल में उनके लिए प्यार नहीं है। मेबी अगर आप उनसे जुड़ेंगे ना, तो मेबी फाइनेंशियल सिक्योरिटी को लेके हो सकता है, या फिर आप उनसे कुछ डिमांड करें इस तरह की, या फिर आपके अंदर उनके लिए सिर्फ़ यही सब कुछ रह गया है। आपके पर्सन के मन में आपके लिए केयर है, पर वो उस केयर को दिखा नहीं पा रहे, या फिर वैसे नहीं दिखा पा रहे जैसे आपको चाहिए। आपके पर्सन का दिल इस समय अब दुख रहा है, जब आप उनकी लाइफ से जा चुके हैं, जब उनको एहसास हो गया है कि दे लॉस्ट यू। आपके पर्सन अब इजीली मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं, बट दे थिंक कि आपने मूव ऑन कर लिया है। आपके पर्सन सेल्फिश थे, आपके पर्सन इस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो सेल्फिश तो हो गए थे व्यूअर्स, जो उन्होंने आपके दर्द के बारे में नहीं सोचा। तो अब उनको एहसास तो हो रहा है, उनको सज़ा भी मिल रही है इस चीज़ की। तो ये आपके पर्सन के राइट नाउ के थॉट, उनकी फीलिंग आई है। अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हुई तो प्लीज़ इसे लाइक करना, शेयर करना। फॉर मोर क्लैरिटी रीडिंग में दिए हुए नंबर पे आप रीडिंग बुक करवा सकते हैं, जो वीडियो में नंबर शो हो रहा है इस पे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन अपना ध्यान रखें, खुद को हील रखें, पॉजिटिव रखें। सुबह बाय, टेक केयर।